नमस्कार मित्रों। 10 स्वदेश में आपका स्वागत है। यहाँ करते हैं हम लोग देश में हो रही राजनीति पर चर्चा। नीतीश कुमार मधुबनी की रैली में बोल रहे थे कि हम चले गए थे उधर, इन्हीं के कहने पे गए थे। इन्होंने ही कहा चलिए उधर चलते, वहीं पे ठीक रहेगा। तो हम पहुंच गए महागठबंधन। वहां गए तो पता चला कि मामला और गड़बड़ है। तो हमको समझ में आया कि हमारी पार्टी जो है खत्म हो जाएगी। इस वजह से हम लौट के आए। लेकिन अब आपसे प्रॉमिस कर रहे हैं कहीं नहीं जाने वाले। अब आपके साथ ही रहेंगे, यहीं रहेंगे। अब नीतीश कुमार मधुबनी की रैली में बोलते बोले ललन सिंह के ऊपर आरोप तो लगा गए। लेकिन यह आरोप लगाया क्यों उन्होंने, जबकि आप नोटिस करेंगे कि अभी जब वक्फ बिल पर जेडीयू की ओर से बोलना था तो ललन सिंह ही बोल रहे थे, और जो भाषा उन्होंने वहां प्रयोग करी वह भाषा बीजेपी के सांसदों से ज्यादा मुखर भाषा थी। तो ऐसे में नीतीश कुमार ने यह बात कही क्यों, चलिए करते हैं चर्चा इस विषय पर। नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु, आप देख रहे हैं देश स्वदेश। दोस्तों, 10 स्वदेश एक मंच है जहां पर हम निष्पक्ष पॉलिटिकल एनालिसिस करते हैं। अगर आपको हमारा पॉलिटिकल एनालिसिस पसंद आता है तो आप यूपीआई के माध्यम से हमारी मदद भी कर सकते हैं। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को शेयर जरूर करिए। दोस्तों, 2013 में जब नीतीश कुमार ने एनडीए से अपने आप को अलग किया, कहा कि नरेंद्र मोदी चूंकि प्रधानमंत्री का चेहरा है, मैं इनको पसंद नहीं करता, इस वजह से एनडीए से मैं अलग हो रहा हूं, क्योंकि एनडीए ने अपनी विचारधारा को यहां पे बदल दिया है। अब वह हिंदुत्व की आइडियोलॉजी पर चलने वाली है, इसको मैं सहन नहीं कर सकता। 13 में वह अलग हुए और 2014 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने अकेले चुनाव लड़ा। नतीजे उनके पक्ष में नहीं आए, मात्र 2 सीटें उनको वहां पर मिली। अच्छा, उसके बाद 2015 में महागठबंधन का निर्माण हुआ, और इस महागठबंधन को बनवाने में प्रशांत किशोर का रोल बहुत ज्यादा रहा। अच्छा, प्रशांत किशोर से दोस्ती इतनी बढ़ी कि आगे चल के प्रशांत किशोर जेडीयू के उपाध्यक्ष बन जाते हैं। अच्छा, 15 की यह दोस्ती 2017 में आके खत्म हो जाती है। 2017 में वापस से नीतीश कुमार लौट कर आते हैं एनडीए में और कहते हैं कि अब हम कहीं नहीं जाएंगे। अच्छा, 17 के बाद 2019 और 2020 का चुनाव यह साथ लड़ते हैं, 19 का लोकसभा और 20 का विधानसभा। अच्छा, 20 के विधानसभा में आप लोग को पता होगा कि चिराग पासवान ने नीतीश कुमार का बहुत विरोध किया था। यहां तक कि चिराग पासवान ने अपने कैंडिडेट भी जेडीयू खिलाफ खड़े कर दिए। तो उसका नतीजा यह आया कि 2020 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार मात्र 48 सीटों पर आके सिमट गए। लेकिन उसके बाद भी भाजपा ने चूंकि प्रॉमिस किया था, उन्होंने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बना दिया। अच्छा, अब यहां से कहानी शुरू होती है। कारण यह है कि यह वह दौर है जब नीतीश कुमार अनिश्चितता के दौर पे जाते हमको दिखाई दे रहे थे। कारण यह था कि भाजपा का भी प्रयास था कि वह बिहार की राजनीति में अपने आप को स्थापित करे। ऐसे में नीतीश कुमार ने आरसीपी सिंह को बना दिया था जेडीयू का अध्यक्ष। इसी बीच में जब पूरा माहौल गरमाने लगा और नीतीश कुमार ने यह देखा कि आरसीपी धीमे धीमे बीजेपी की ओर शिफ्ट हो रहे हैं, उनको लगा कि यार आरसीपी कहीं पार्टी का विलय न करवा दे बीजेपी में। ऐसे में उन्हें आरसीपी से ले लिया, अपने पार्टी की कमान वापस ले ली और कहा ललन सिंह को, 2021 की बात है, कि आप बन जाओ हमारे पार्टी के अध्यक्ष। ललन सिंह पार्टी के अध्यक्ष बनते हैं। उस समय ललन सिंह की जो बैठक है वो महागठबंधन में ज्यादा हुआ करती थी। धीमे धीमे ललन सिंह प्रयास करने लगे कि जेडीयू का गठबंधन जो है वो महागठबंधन में हो जाए, जेडीयू चले जाए महागठबंधन में। लालू नीतीश 2015 में साथ आए थे, फिर से साथ आ जाए। ललन सिंह के बहुत कहने पर नीतीश कुमार जो है वो वापस आ जाते हैं महागठबंधन में। सरकार बनती है 2022 में महागठबंधन की। यह वह दौर है जहां से नीतीश कुमार को यह लगा कि एक बार फिर से देश की राजनीति करने का मौका मेरे पास है। और आप नोटिस करेंगे 2023 में नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन के निर्माण की आधारशिला रखी। पहली बैठक सभी पार्टियों की, जितनी विपक्षी पार्टियां थी, उनकी बैठक पटना में ही हुई थी और वहीं से इंडिया गठबंधन की बातें आगे चलनी शुरू हुई। ललन सिंह ने पूरा प्रयास किया था कि जेडीयू का विलय महागठबंधन में हो जाए, पर नीतीश कुमार को पता है कि उनकी पार्टी का अस्तित्व, यहां तक कि उनका राजनीतिक अस्तित्व भी तभी तक है जब तक वह जेडीयू के कर्ता धर्ता है। अगर महागठबंधन में रहते वह आरजेडी में साथ हुए, मतलब जनता दल पुरानी फिर से बनी, तो मतलब यह होगा कि नीतीश कुमार की राजनीति पूरी तरीके से यहां पर समाप्त हो जाएगी। 2023 में महागठबंधन, जो कि देश में इंडिया गठबंधन बन चुका था, उसका प्रयास था कि नरेंद्र मोदी को 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले उनको निपटा दिया जाए कि भैया अब यह देश की सरकार चलाने लायक नहीं है, मिलकर लड़ेंगे तो हम जीतेंगे। गणित वही थी कि 38% वोट मिलता है बीजेपी को, तो मतलब है बाकी 62% वोट जो है वो अन्य पार्टियों को मिलते हैं, मिलकर लड़ेंगे तो यहां पर नरेंद्र मोदी हार जाएंगे चुनाव। लेकिन इंडिया गठबंधन में धीमे धीमे रार समझ में आने लगी।
क्योंकि कांग्रेस चाह रही थी कि वह नेतृत्व अपने पास रखे और नीतीश कुमार का प्रयास यह था कि वह अपनी गोटी यहां पर सेट करें और इंडिया गठबंधन के संयोजक बन जाएं। लालू जी को भी यहां पर लगा कि यार यही मौका है तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने का। लालू जी नीतीश कुमार को लगातार हवा भरने लगी, तुम इंडिया गठबंधन के संयोजक बनो, अगर हम जीतेंगे तुम प्रधानमंत्री बनोगे, तेजस्वी को बना देते हैं यहाँ पर मुख्यमंत्री। यह सारी बात चल रही थी, पर नीतीश कुमार को अचानक से यह एहसास हुआ कि ललन सिंह का यह प्रयास कहीं ना कहीं नीतीश की राजनीति को खत्म करने का प्रयास है। अब लालू यह सब कोशिश कर रहे, लालू शरद पवार यह सब कोशिश कर रहे थे कि नीतीश कुमार संयोजक बन जाएं, पर ममता दीदी और कांग्रेस वीटो लगाते जा रहे थे। मल्लिकार्जुन खड़गे यह भी वीटो लगा रहे थे कि भैया इनको तो नहीं बनने देना है। और नीतीश कुमार को यह लगा कि यार अगर इंडिया गठबंधन के संयोजक बनने का प्रयास किए और कहीं बिहार से मुख्यमंत्री की कुर्सी भी चलेगी तो ना इधर के ना उधर के रहेंगे। आधी चोर पूरी को धावे, आधी मिले न पूरी पावे, वही हाल यहाँ पर हो जाएगा नीतीश कुमार का। तो ऐसे नीतीश कुमार को समझ में आ चुका था कि इंडिया गठबंधन में भविष्य है नहीं, क्योंकि वहां पर जितनी अन्य क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनकी भी अपनी अपनी यहाँ पर योजनाएं हैं। उनकी महत्वाकांक्षाओं के आगे इनकी महत्वाकांक्षा चलेगी नहीं। तो नीतीश कुमार ने यहां पर सेफ गेम खेला। उन्होंने इंडिया गठबंधन से 2024 में अपने आप को अलग कर लिया, कहा कि अब से जेडीयू इंडिया गठबंधन का भाग नहीं है, वह वापस चले गए एनडीए में और बना ली वहां पर सरकार। अब यहां से बात सेट ये हुई कि नीतीश कुमार की कोशिश यह है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में भी भाजपा घोषित कर दे कि नीतीश कुमार रहने वाले हैं मुख्यमंत्री। अब इसके लिए उनको अपनी लॉयल्टी प्रूफ करनी है। ये मधुबनी में ललन सिंह के ऊपर जो यह आरोप लगाया है इनडायरेक्टली फॉर्म में नीतीश कुमार ने, यह साफ तौर पर वह लॉयल्टी जीतने का प्रोग्राम अधिक लगता है, क्योंकि भाजपा अभी तक मुखर नहीं हुई है इस विषय को लेकर कि नीतीश मुख्यमंत्री रहेंगे। जबकि 2020 में जब नीतीश कुमार तीसरे नंबर की पार्टी बन चुकी थी जेडीयू, उसके बाद भी भाजपा ने कुछ भी नहीं कहा और बड़ी पार्टी होने के बावजूद नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया था। लेकिन इस बार भाजपा इस बात से बहुत बस्ती हमको यहां पर दिखाई दे रही है। 25 से 30 सीएम होंगे नीतीश, यह नारा जेडीयू दे रही है। भाजपा ने इस नारे का समर्थन किया है, लेकिन जो अभी महाराष्ट्र में कांड हुआ, एकनाथ शिंदे के नाम पर लड़के चुनाव देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाया गया, वह चीज नीतीश को यहां पर परेशान करी। तो ऐसे में उनको लगा कि भाई साहब लॉयल्टी जीतने का यही सही समय है। वह बार बार 2024 से बोलते चले आ रहे हैं कि हमसे गड़बड़ी हुई है, हम उधर गए हैं लेकिन अब कभी नहीं जाएंगे। अब नीतीश कुमार को यह लगा कि लॉयल्टी जीतने का अंतिम मौका यही है, तो उन्होंने यह सारा बिल फाड़ दिया ललन सिंह के ऊपर कि इन्हीं के कहने पर उधर चले गए थे, पूछ लीजिए इनसे, अब हम कहीं नहीं जाने वाले, साथ रहेंगे। तो बात स्पष्ट है, नीतीश को समझ में आ चुका है कि राजनीति का जो अस्तित्व उनका थोड़ा बहुत बचा हुआ है वह भाजपा के साथ ही है और उनको अपने बेटे को भी स्थापित करना है यहां पर, अन्यथा जेडीयू की पारी यहां पर समाप्त हो जाएगी। तो भाजपा के साथ रहकर वह चुनाव लड़ पाएंगे। महागठबंधन में जाने का औचित्य उनके पास है नहीं और औचित्य से अधिक वहां पर कोई मौका भी नहीं बचा है, स्पेस है ही नहीं वहां पर, क्योंकि जेडीयू नीतीश को मुख्यमंत्री बनाना चाहेगी, आरजेडी तेजस्वी के लिए पूरी प्लानिंग कर चुकी है। यहां तक कि आरजेडी ने कांग्रेस को भी दबा दिया है कि कोई भी व्यक्ति कांग्रेस का उभर के ना आ पाए, तेजस्वी ही यहां पर चेहरा हो। तो बात स्पष्ट है, नीतीश के लिए जो कुछ है वह एनडीए है और एनडीए में उन्हें अपनी लॉयल्टी साबित करनी पड़ेगी। इसलिए 2022 में लिया गया डिसीजन कि हम जाने वाले हैं महागठबंधन में, इसका ठीकरा उन्होंने पूरे तरीके से फोड़ दिया है ललन सिंह के ऊपर। तो अब नीतीश की राजनीति में स्पष्ट हो चुका है कि वह चाह रहे हैं 2025 के चुनाव के बाद मुख्यमंत्री वही बने और भाजपा को भी लग रहा है कि फिलहाल इस मुद्दे पर ना बोलना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वहां पर जब नीतीश ने यह बात कही, नरेंद्र मोदी केवल मुस्कुराते ही रह गए थे, कुछ कहा नहीं उन्होंने। तो नीतीश को भी लग रहा है कि मुख्यमंत्री वह बने। भाजपा का प्रयास यही है कि अभी इस मुद्दे को यहाँ पर शांत रखा जाए, एक बार चुनाव हो जाए, नतीजे आ जाएं, उसके बाद देखा जाएगा कौन बनेगा बिहार का मुख्यमंत्री। तो नीतीश ने जो गेम खेला है, आने वाले समय में जेडीयू पर इसका बहुत बड़ा प्रभाव देखने को मिलेगा, क्योंकि ललन सिंह काफी मुखर हैं इस समय संसद में और जेडीयू की बात वो रख रहे हैं। इवन भाजपा से अधिक भाजपा में तो ललन सिंह इस समय दिखाई देते हैं। दोस्तों वीडियो समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में, चर्चा करेंगे किसी और मुद्दे के। दोस्तों इजाजत, लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।